दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का फॉर्मेट आ चुका है, जिसके अंदर हमने क्या क्या कंपोनेंट रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मंथ आ गया, भाई किस मंथ का हमने मॉनिटर करना है। अब जो पहला है, सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट जो हमने आपको बताया था प्रिवेंशन कॉस्ट, ठीक है, प्रिवेंशन कॉस्ट बताया था। तो उसके अंदर आ गया प्रिवेंशन कॉस्ट, क्वालिटी पोकायो के हम जो लगा रहे हैं, ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम कर रहे हैं। उसके बाद जो हम सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऑडिट सर्टिफिकेशन करा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं, कंसल्टिंग करा रहे हैं, यानी कि कंसल्टेंट आता है आपके यहाँ पर, वो ट्रेनिंग दे के जाता है, वो सिस्टम को रिव्यू करते हैं। तो ये सारी कॉस्ट हम किस लिए कर रहे हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं डिफेक्ट को, ठीक है, कि ये हमारे पास नुकसान होए ना, ठीक है। तो ये सारी कॉस्ट किस में जाएंगी? प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर जाएंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फीड करूँ कि भाई मेरा प्रिवेंशन कॉस्ट पोका ओके में 10,000 लगा, मेंटेनेंस में मेरा 5,000 लगा, और जो कंसल्टेंट है उसको मैंने 20,000 रुपये दिया महीने का, तो ये हमारा यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अपना 35,000 जो है हमारा टोटल प्रिवेंशन कॉस्ट आ गया। उसके बाद आ गया अप्रेजल कॉस्ट का कंपोनेंट, जिसके अंदर जो मैंने आपको बताया था क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट, जिसके अंदर आपके जितने क्वालिटी के इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, लाइन इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, जो क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, सेटअप अप्रूवल दे रहे हैं, पार्टों को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी कॉस्ट किस में जाएगी? इसके अंदर, अप्रेजल कॉस्ट के अंदर। फिर हम जो गेज इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं नए, उनकी कॉस्ट आ गई, ठीक है। उसके बाद जो हम गेज इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन कराते हैं वो आ गई। तो यहाँ पे हमारी क्या निकल के आ गई? टोटल अप्रेजल कॉस्ट 42,200 रुपये। अब जब इन दोनों कंपोनेंट को हमने मिलाया तो हमारी निकल के आई कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी निकल के आई हमारी 77,200, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इंटरनल फेलियर, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के कंपोनेंट्स हैं उनको पहले समझेंगे। इंटरनल फेलियर कॉस्ट के अंदर कॉस्ट ऑफ स्क्रैप एंड सेटअप इन प्रोसेस, ठीक है। जो सेटअप में पीस खराब हुए, इन प्रोसेस यानी कि प्रोडक्शन करते हुए पीस खराब हुए, वो सारे हमारे किस में आएंगे? यहाँ पर आएंगे, उनकी कॉस्ट डालेंगे। अगर वो 100 रुपये का पीस है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसकी कॉस्ट डालनी है कि भाई इतने मेरे इसमें खर्च हो गए। सपोज हमने यहाँ पे 5,000 डाला है तो ये डाल दिया। देन आ जाएगा फाइनल पे भी जो इंस्पेक्शन होती है, यानी कि जो हमारा पीडीआई स्टेशन होता है, वहाँ भी जा कर के कुछ पार्ट रिजेक्ट होते हैं तो उसकी कॉस्ट हमने लेनी है। कुछ लोग इसको कंबाइन कर देते हैं, हमने जानबूझ के अलग रखा है ताकि हमें पता चले कि ऑनलाइन यानी इन प्रोसेस में कितना जो है रिजेक्शन पकड़ी जा रही है और फाइनल में कितनी पकड़ी जा रही है। पता चला जो ऑपरेटर है वो बाईपास किए जा रहा है, या जो लाइन इंस्पेक्टर है सिर्फ कागज़ भरे जा रहा है नाम के लिए, और जो कंप्लेंट है या जो रिजेक्शंस हैं वो सॉर्टिंग हो ही नहीं रहा इन प्रोसेस स्टेज पे या सेटअप के स्टेज पे, वो सीधा चला जाता है कहाँ? फाइनल में। क्योंकि उनको पता है कि भैया फाइनल में तो 100% चेक हो ही रहा है, या फाइनल में तो बंदे देख ही रहे हैं, तो हम पैसे इधर भी दे रहे हैं लेकिन उनका कोई इफेक्टिवनेस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमने कहाँ डाला? यहाँ पर उसकी फाइनल की कॉस्ट डाल दी। सपोज यहाँ पे जैसे 1,500 डाला है तो अभी हम इसको कर देते हैं 2,500 रुपये, ठीक है। रिवर्क कॉस्ट आ गई कि जो हमने पार्ट रिवर्क करे उनकी क्या कॉस्ट लगी। सपोज 10,000 रुपये मेरी रिवर्क कॉस्ट आई, जिसके अंदर जो उसका मैन पावर लग रही है, कोई बिजली लग रही है, जो भी चीज़ें लग रही हैं उसकी हमने कॉस्ट ले ली और यहाँ पर डाल दी कि भैया इसकी रिवर्किंग की कॉस्ट जो है वो 10,000 रुपये है। तो टोटल हमारी इंटरनल फेलियर कॉस्ट निकल के आ गई 17,500। इंटरनल फेलियर कहाँ पर होता है? बिफोर शिपमेंट, ठीक है। डिस्पैच जाने से पहले जो फेलियर्स या जो रिजेक्शंस हो रही हैं वो हमारी इंटरनल फेलियर कॉस्ट के अंदर आएंगी। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल, कि मटेरियल हमारा यहाँ से डिस्पैच हो गया, लेकिन यहाँ से डिस्पैच हुआ उसमें भी कुछ पीसों में रिजेक्शन आ गई, प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो हम किस में वो मॉनिटर करेंगे? वो हम मॉनिटर करेंगे एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के अंदर, जिसके अंदर पहला जो कंपोनेंट है वो है कस्टमर रिजेक्शन, कि कस्टमर ने कितने पीस हमारे रिजेक्ट किए, उसका हम पे डेबिट नोट कितना लगाया। प्रीमियम फ्रेट, प्रीमियम फ्रेट क्या होता है कि भेजना तो ये सामान था हमको किससे? बाय ट्रक, लेकिन अर्जेंसी हो गई, हमें भेजना पड़ गया बाय कुरियर या बाय एयर भेजना पड़ गया, ठीक है, या 2 बार भेजना पड़ गया, या रिजेक्शन आई थी तो उसको रिप्लेस करने के लिए एक्स्ट्रा ट्रक भेजना पड़ गया। तो ये हमारे प्रीमियम फ्रेट के अंदर आएगा। देन कस्टमर रिटर्न में जो लॉजिस्टिक्स में हमारा खर्चा लगा, कस्टमर ने रिटर्न भेजा सामान, उसमें हमारा जो खर्चा हुआ वो हमारा कस्टमर रिटर्न लॉजिस्टिक्स हो गया। कस्टमर पेनल्टी, कस्टमर पेनल्टी भी लगा देता है, कई बारी डेबिट नोट लगा देता है, ठीक है। लॉस ऑफ बिजनेस भी होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ऑर्डर है किसी और को उसने शिफ्ट दे दिया ज़्यादा ख़राब क्वालिटी की वजह से।
देन आ गया कस्टमर कंप्लेंट अटेंडेंस कॉस्ट, कि बंदा हमारा यहाँ से गया और सपोज़ उसकी अगर 1000 रुपये झाड़ी है तो हमने यहाँ डाली कि भैया 1000 रुपये उसको लगे, ठीक है। तो वारंटी फेलियर कॉस्ट, यहाँ पर कोई कंपोनेंट के अंदर हमारा वारंटी फेलियर आ गया, उसमें 15,000 लगे, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आया एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कितना, 16,000। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कितना हुआ, 33,500, और टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कितना हुआ, 1,10,700, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे डाल दिया टोटल सेल और डिस्पैच कितनी हुई मेरी, 5,000 रुपये, ठीक है। टोटल सेल की वैल्यू कितनी हुई मेरी, ये यहाँ पर हमने डाल दिया, ठीक है, 49,74,000 रुपये। तो यहाँ पे निकल के आया परसेंटेज कि 1.55% जो है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी है, 0.67 जो है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है, और COQ हमारा 2.23 है। तो हमने हमेशा फोकस करना है कि हम कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी को बढ़ाएं, इसको इंक्रीज़ करें, ताकि हमारा जो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है वो रिड्यूस हो। क्योंकि इससे क्या होता है, सीधा हमारा इम्पैक्ट आता है बिजनेस के ऊपर। अगर हमारा जो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी अगर बढ़ गया, कस्टमर के यहाँ पर रिजेक्शन मिल गई, या कस्टमर ने हमने पेनल्टी हमें लगा रहा है, तो सीधा बिजनेस के ऊपर लॉस आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको यहीं पे इन हाउस अपना जो है प्रिवेंट कर लें, अप्रेजल के थ्रू, प्रिवेंशन के थ्रू, तो वो एक कॉस्ट लग रही है लेकिन हमारे पीस ख़राब नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये बेटर है कि हम कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। हर कंपनी अपना अपना टारगेट सेट कर सकती है कि भाई मैंने 2% सेल का इसमें लगाना है या 1% लगाना है, ठीक है। इसका तो हमें कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी का नील ही रखना है, फिर भी मॉनिटर करेंगे। अगर मॉनिटर नहीं कर रहे हो 1 साल तक, देन इसको 0.5% आप ले सकते हो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को अगेंस्ट सेल। फिर इसके बाद में हमने इसी में यहाँ पर समरी बना दी है। समरी जो उस डेटा में आप फीड कर रहे हो, तो अगर आपको पूरी डिटेल नहीं देखनी तो यहाँ पर आ गई कि कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी इस मंथ का इतना, पुअर क्वालिटी इतना, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इतना, सेल इतनी हुई, डिस्पैच इतनी हुई अमाउंट में, परसेंटेज इतना आ गया, COGQ का, COPQ का, COQ का, ठीक है। और यहीं लास्ट में हमने क्या किया, इनके ग्राफ बना दिए कि कौन कौन सा मेरा कितना कितना आ रहा है। तो इस तरीके से क्या है, आप इजीली मैनेज कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए, आपको ये और सीखना है, इसके बारे में समझना है, तो हमने जो हमारा ऐप है AYT इंडिया अकेडमी ऐप, उसके ऊपर इस कोर्स को हमने क्वालिटी कॉस्ट एक्सपर्ट कोर्स के नाम से डाला हुआ है। वहाँ जा कर के आप इसको बाय कर सकते हैं, इसको परचेज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये पूरी की पूरी एक्सेल शीट मिल जाएगी, वीडियो मिलेंगी इसकी एक्सप्लेनेटरी, जिसके अंदर आपको समझाया है कि फॉर्मेट को कैसे आपने फिलअप करना है, कैसे आपने यूज़ करना है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी और वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।